आप यदि प्रधान निर्वाचित हो भी जाएंगे और यदि आपकी ग्राम सभा में 2/3 मेंबर जनता द्वारा चुनकर नहीं आएंगे, यदि उनका निर्वाचन नहीं होगा तो आप शपथ नहीं ले पाएंगे। जी हाँ मित्रों, नमस्कार। मैं जलस सिंह एक नए ब्लॉग में आप सभी का स्वागत करता हूं, अभिनंदन करता हूं और वंदन करता हूं। मैं बात कर रहा हूं जो ग्राम पंचायत के मेंबर हैं या जिनको हम वार्ड मेंबर कहते हैं या ग्राम पंचायत के सदस्य कहते हैं, यदि उनका निर्वाचन नहीं होता है तो क्या होगा। इस विषय पर जानने से पहले मित्रों, जो ग्राम पंचायत या ग्राम सभा का जो गठन होता है उत्तर प्रदेश में 1000 की आबादी पर या 1000 से ज़्यादा की आबादी पर जो है ग्राम पंचायत ग्राम सभा का गठन उत्तर प्रदेश में होता है। अब दोस्तों, उसमें 2-3 बातें जो महत्वपूर्ण हैं। धारा 12(1) क के तहत ग्राम सभा का निर्माण होता है और उसमें सबसे महत्वपूर्ण बिंदु है कि एक या एक से अधिक मजरे, मौजा या ग्राम पंचायत आप कह सकते हैं या ग्राम कह सकते हैं, कई ग्राम मिल करके ग्राम सभा बनते हैं। तो छोटे ग्राम जो हैं या हम लोग अपने देहाती भाषा में मौजा कहते हैं, 2 या 3 मौजे मिल करके जो है वह एक ग्राम पंचायत बनते हैं। अब दोस्तों, एक बात आती है नामकरण की कि उस ग्राम सभा का नाम किसके नाम पर रखा जाएगा। तो स्पष्ट है पंचायती राज अधिनियम में कि जो है कि नहीं, जिस माने जैसे मान लीजिए 1 या 2 या 3 मौजा हैं या ग्राम पंचायत है, ग्राम जो है ग्राम है, तो उसमें जहाँ की आबादी ज़्यादा होगी उसी के नाम पर उस ग्राम पंचायत का नाम पड़ेगा, उस ग्राम सभा का नाम पड़ेगा। ये स्पष्ट है। अब मैं बात करूँगा मित्रों, जो एक महत्वपूर्ण बिंदु था जो शुरू में मैंने कहा कि मान लीजिए कि किसी ग्राम सभा से आप प्रधान चुन लिए गए, प्रधान आप चुन लिए गए, जनता ने आपको चुन लिया, लेकिन उस ग्राम सभा में 2/3 ग्राम पंचायत के सदस्य यदि निर्वाचित होकर नहीं आएंगे तो उस ग्राम सभा का गठन नहीं होगा। जो पुराने लोग हैं वो सब कुछ जानते हैं, नए जो हैं मैं उनके लिए ये वीडियो बना रहा हूँ कि मित्रों, यदि आप प्रधानी का चुनाव लड़ना चाहते हैं तो ये बात तय कर लीजिए कि आपके ग्राम पंचायत में यदि जितने जो है कि नहीं मेंबर हैं उनका भी जो है उनको भी आपको पर्चा भरवाना है, उनका भी आपको चुनाव कराना है। क्योंकि यदि आप नहीं कराएंगे तो ग्राम पंचायत के जो सदस्य होते हैं उसके लिए बहुत लोग उत्सुक नहीं होते। क्योंकि जब पहले जो था कि ग्राम पंचायत सदस्यों के या वार्ड मेंबर के पास प्रधान को हटाने के लिए अविश्वास प्रस्ताव का एक मजबूत हथियार था, वो अब नहीं है, वह जो है अब नहीं है। तो जब वह अविश्वास प्रस्ताव खत्म हो गया तो धीरे धीरे उनकी ताकत कम हो गई और जानते ही कालांतर में प्रधान जी लोग जो काम करते हैं वर्तमान समय में, वो काम इस तरह से करते हैं कि रजिस्टर भेज दिए, दस्तखत हो गया, ग्राम पंचायत सदस्यों का 1-2 बार हो गया, नहीं तो अपने ही दस्तखत मार के लोग काम करते रहते हैं। जबकि ऐसा नहीं होना चाहिए, हर बार खुली बैठक होनी चाहिए, योजनाएं आनी चाहिए। इससे एक स्वस्थ लोकतंत्र तो का जन्म तो होगा ही, साथ ही सबसे बड़ी बात होती है कि प्रधान पे भी दबाव कम रहता है। ग्राम पंचायत की खुली बैठक में प्रस्ताव आए, भाई वही काम होंगे जो प्रस्ताव आए हैं, पहले वो होंगे, फिर अगले साल प्रस्ताव आएंगे वो होंगे, लेकिन ऐसा होता नहीं है और मेंबरों की अहमियत लगभग धीरे धीरे उत्तर प्रदेश में कम हो गई है। लेकिन जब आप प्रधान बनेंगे और 2/3, मान लीजिए कि अब एक चीज़ और बात जान लीजिए, 1000 की आबादी पे 9 सदस्य होते हैं ग्राम सभा में, 1000 की आबादी पे 9 सदस्य होते हैं। जहाँ पे 2000 की आबादी है वहाँ पे जो है 13 सदस्य होंगे और 3000 या 3000 से ज़्यादा आबादी है तो वहाँ 15 सदस्य होते हैं। तो यदि मान लीजिए 9 सदस्य हैं तो 2/3 6 हुआ, यदि 15 हैं तो 10 हुआ। तो इतने मेंबर यदि चुन के नहीं आएंगे तो ये बात समझिए कि आप जीत कर आए हुए रहेंगे, लेकिन जो है आप जो है शपथ नहीं ले पाएंगे, ग्राम सभा का गठन नहीं हो पाएगा। फिर उसके लिए उसमें व्यवस्था है कि उत्तर प्रदेश सरकार फिर से जो निर्वाचन आयोग जो है, सरकार कह रहे हैं, क्षमा करिएगा, उत्तर प्रदेश निर्वाचन आयोग जो ग्राम पंचायत के सदस्य जहाँ पे नहीं चुने जाते हैं उसके लिए फिर से वो चुनाव कराती है। तब लोग भरेंगे, फिर होंगे, तो आपके गांव की प्रगति 2-4 महीना रुक जाएगी। इसलिए दोस्तों यह बात एकदम सावधानी पूर्वक रहनी चाहिए और ध्यान आप लोग को देना है कि आप आपके जिस ग्राम सभा से आप प्रधानी का चुनाव लड़ना चाहते होंगे वहाँ पे हर वार्ड के लिए 3 नाम सुझा लीजिएगा पहले से ही, अनुसूचित, ओबीसी, जनरल, ठीक है। क्योंकि
ओबीसी होगा तो ओबीसी को लड़ाइएगा, एससी होगा तो एससी को लड़ाइएगा, सामान्य होगा तो सामान्य को लड़ा लीजिएगा, या सामान्य पे तो कोई भी लड़ सकता है। तो मतलब एससी और ओबीसी तो रहना ही चाहिए, कम से कम इतने नाम आपके पास रहने चाहिए फार्म भरवाने के लिए। महिला पुरुष का भी ध्यान दे लीजिएगा, क्योंकि महिला पुरुष उसमें भी होता है, उनमें भी महिला पुरुष का आरक्षण होता है, वो उसी समय उसका जारी होता है, बहुत उस पर कोई नोटिस नहीं लेता है, इसलिए आपको मैं जानकारी के लिए बता दूँ। दोस्तों एक महत्वपूर्ण बात इसमें और है, उत्तर प्रदेश पंचायती राज अधिनियम 1947 की धारा 11 जो है उसके अंतर्गत एक महत्वपूर्ण बिंदु यह है कि जो मैं पहले बताया कि ग्राम पंचायत ग्राम यानी मौजा ग्राम को, कई ग्राम को मिला के एक ग्राम सभा होती है, या सिंगल एक भी ग्राम है और उसकी आबादी 1000 से ऊपर है तो भी ग्राम सभा होगी। लेकिन एक जो महत्वपूर्ण बिंदु है, जब भी मिलाया जाता है पूरी ग्राम को मिलाना है, पूरे ग्राम माने पूरे मौजे को मिलाना है, किसी भी मौजे को तोड़ के नहीं रख सकते, दोस्तों। किसी ग्राम सभा में, नई ग्राम सभा में तोड़ के नहीं रख सकते, जाएगा तो पूरा मौजा जाएगा या पूरा ग्राम जाएगा, और नहीं जाएगा तो पूरा ग्राम नहीं जाएगा। इसलिए वो धारा 11 में है। और ये जो इतना चुनाव होता है, चाहे 2/3 बहुमत चाहिए, ये उत्तर प्रदेश पंचायती राज अधिनियम 1947 की धारा 12(1) के 1 में ये सारा कुछ व्यवस्था है। तो दोस्तों सूचनात्मक वीडियो यदि अच्छी लगी हो तो प्यारा सा लाइक कर देंगे, कमेंट कर देंगे, शेयर कर देंगे। ये दूसरा वीडियो था, हम फिर आगे मिलेंगे इसी क्रम में। चूँकि चुनाव का भी क्लियरेंस है नहीं, तब तक आप लोगों को मैं कुछ बताने का प्रयास करूँगा। अच्छा लगेगा तो सब्सक्राइब फॉलो जरूर करिएगा। नमस्कार, प्रणाम।